हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। हाल ही में इसका जो है आईपीओ देखने को मिला था, जो कि 3 तारीख को ओपन हुआ था और 5 तारीख को जो है क्लोज भी हो गया है। इस कंपनी की अगर बात करी जाए तो रिसाइकलिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। मेटल रिसाइकलिंग जो है इसका जो है बड़ा सेगमेंट है जिसमें ये काम करती है, मेटल को रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाने का। तो इस सेक्टर की जो है, एक बार पहले इस सेक्टर की देख लेते हैं क्या डिमांड है। और आईपीओ अलॉट होने के बाद में इस कंपनी का जो है फ्यूचर में कैसे इसके इसके साथ में जो है हमको जो है फ्यूचर में ग्रोथ दिख सकती है इस कंपनी की, वो यहाँ से हमको आइडिया लग सकता है। देखिए, अगर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सेक्टर की बात करें तो किस तरीके से जो है, जो रिपोर्ट्स है आप इसको गूगल भी कर सकते हो, वो बताते हैं कि देखिए 2025 का अगर डेटा देखें तो ये मार्केट जो है 38,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 2026 में 41,000 करोड़, 2027 में 45,000 करोड़, 2030 में 53,000 करोड़ और 2031 में 60,000 करोड़ के आसपास में जाते हुए दिख सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि इस सेक्टर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है हमको। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो आने वाले फ्यूचर में इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को जो है इस चीज का फायदा नो डाउट मिल सकता है। तो ये सेक्टर इतना जो है इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है, उस पे जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो कोई भी मेटल हो। तो अगर उसको रिसाइकल नहीं किया जाएगा, जब वो पुराना हो जाता है, उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ करने के लायक नहीं बनाया जाएगा, तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो फिर ज़रूरतें जो है वो कैसे पूरी हो पाएंगी। तो ये जो कंपनी है सीएमआर ग्रीन, ये इसी सेक्टर में काम करती है और ये सेक्टर में जो है लीडर कंपनी है। तो आईपीओ अगर आपको मिलता है, अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इस कंपनी का जो है बिजनेस के हिसाब से इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत बढ़िया है। मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है। ओल्ड एल्यूमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाने का ये काम करती है। अगर आप इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे इसको कस्टमर की लिस्ट दिखेगी। वहाँ पे आप देखोगे तो मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा जैसे बड़े ब्रांड आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। अब इसका देख लेते हैं फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो फ्यूचर आउटलुक में देखेंगे रिसाइकलिंग थीम थीम जो है स्ट्रॉन्ग इसका फ्यूचर है। कार्बन एमिशन कम करना और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। एल्युमिनियम रिसाइकल करना सस्ता और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा तो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। सीएमआर जो है ऑलरेडी सेगमेंट का बड़ा प्लेयर है देखेंगे तो। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो रिसाइकल सेक्टर का लीडर है ये। लार्ज ऑटोमोबाइल कस्टमर बेस है। एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, स्टार्टअप नहीं है कंपनी। स्ट्रॉन्ग जीएमपी और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर देखा जाए। उसके बाद में देखेंगे इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है। तो इसमें जो है कि कंपटीशन कम है, क्योंकि जो नई कंपनी एंटर करेगी तो उसके लिए जो है क्राइटेरिया बहुत टफ है। उसके बाद में रिस्क देख लेते हैं। रेवेन्यू का 80% एल्यूमिनियम बिजनेस से ही आता है। एल्यूमिनियम प्राइस जो है अगर गिरते हैं तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। टॉप कस्टमर पर डिपेंडेंसी हमने ऊपर बात किया है। आईपीओ पूरा ओएफएस है, कंपनी को फ्रेश पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हमने जो है ये सेक्टर फ्यूचर में कैसा कर सकता है, जिस सेक्टर से ये जुड़ी हुई कंपनी है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और आपको अगर ये सेक्टर अच्छा लगता है तो आप इस कंपनी को जो है फोकस पे रखिएगा। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद में ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से अगर ऊपर जा रहा है आप फॉर्मों में खरीद लें। जब आपको सही प्राइस मिले तभी आप एंट्री लेने की सोच सकते हैं, और आप लीजिएगा जरूर अगर आपको ये सेक्टर पसंद आता है तो। और अगर ये जिस तरीके से ये डेटा दिखा रहा है, अगर इसी तरीके से ये ग्रो करता है तो ये कंपनी हमको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।